Hey guys, welcome back to my channel. Myself Vishali Gautam. In this video, we will do the clinicals of growth hormone. So let's start. The first clinical is gigantism and the second is acromegaly. तो जो फर्स्ट क्लिनिकल और फर्स्ट डिसीज़ है जो हमारे ग्रोथ हार्मोन में हो जाती है और ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन इट्स मे बी बाय द ओवर प्रोडक्शन और बाय द लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सो सबसे पहले इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे जिसकी वजह से आपको इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे. सो बेसिकली ये जो गिंगेंटिज्म है और एक्रोमेगैली है ना, ये दोनों ही हमारे ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से दोनों डिसीज़ कॉज होती है. बट द फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क ये है दैट गिंगेंटिज्म इज़ ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडोलेसेंस. मतलब एडोलेसेंस में जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो, किस वक्त में? एडोलेसेंस के वक्त में. और एडोलेसेंस के वक्त में बिफोर एपिफाइसल क्लोजर. हमारा जो एपिफाइजल होती है, एपिफाइजल बोन में जो एपिफाइजल पार्ट होता है वो हमारा जब फ्यूज़ नहीं होता शाफ्ट के साथ. सो बिफोर द एपिफाइजल क्लोजर और ड्यूरिंग एडोलेसेंस जब हमारी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की, तो हमारा गिंगेंटिज्म हो जाता है. मगर अगर एक्रोमेगैली में देखा जाए तो एक्रोमेगैली में आता है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. उसमें हमारा भी ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन है बट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और इसमें आता है बट ड्यूरिंग अडल्टहुड. सो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग अडल्टहुड आफ्टर एपिफाइसल क्लोजर. आफ्टर एपिफाइसल क्लोजर मीन एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन ना वो फ्यूज हो जाती है शाफ्ट के साथ, इसलिए आफ्टर एपिफाइसल क्लोजर. तो हमारा एक्रोमेगैली होता है. एक्रोमेगैली हमारा जब होता है व्हेन देयर इज अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जब हमारी ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ड्यूरिंग अडल्टहुड और आफ्टर एपिफाइसल क्लोजर. अब सोचो एपिफाइजल जब क्लोजर हो जाएगा तो ऑब्वियसली बोन्स हमारी बोन्स की ग्रोथ नहीं होगी. तो इधर आगे ये लिखा है दैट एक्रोम अकर्स आफ्टर एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग. हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं. अकर्स आफ्टर एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स हैव फ्यूज विद द शाफ्ट. द पर्सन कैन नॉट grow taller but the bones become thicker and soft tissue can continue to grow. तो इसमें क्या होता है, हमारे एपिफाइसिस जो लॉन्ग बोन्स की होती है, हमने यही देखी ना एक्रोमेगैली में आफ्टर एपिफाइसल क्लोजर. तो एपिफाइसल जो लॉन्ग बोन की होती है वो शाफ्ट के साथ फ्यूज़ कर जाती है. जब वो शाफ्ट के साथ फ्यूज़ कर जाती है तो पर्सन कैन नॉट ग्रो टॉलर, मतलब वो और टॉल नहीं ग्रो कर सकता. बट क्या होता है, बोन्स हमारी टॉल नहीं हो सकती, बोन्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, बट बोन हमारी थिकर हो जाती है और बट सॉफ्ट टिश्यू हमारे कंटिन्यू ग्रो करते हैं. तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू तो ग्रो करते हैं, बस बोन नहीं ग्रो करती, बोन हमारी थिक हो जाती है. ये एक्रोमेगैली था. और यहीं हम गिंगेंटिज्म पढ़ रहे थे, तो उसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग एडोलेसेंस. और ओवर प्रोडक्शन का अगर हम देखें कि वाई दस देयर इज अ ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये इसलिए होता है ड्यू टू एक्सेसिवली एक्टिव ऑफ एसिडोफिलिक एंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. मतलब जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जिससे ओवर प्रोडक्शन होने लग जाती है ग्रोथ हार्मोन की. तो देखो इसमें हमारे बिफोर एपिफाइसल क्लोजर से है, मतलब जब तक हमारी एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन शाफ्ट से फ्यूज नहीं होती उससे पहले ओवर प्रोडक्शन हो जाती है. तो इसमें क्या होगा, हमारी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स हो जाएगी. हमारी बोन्स की भी एक्सेसिव ग्रोथ होगी कि क्या होगा, हमारा जो हाइट होगा वो इंक्रीजेस अप टू 8 फीट. मतलब एक पर्सन 8 फीट तक टॉल हो जाएगा, उसके लार्ज हैंड्स एंड फीट, और सॉफ्ट टिश्यू भी ग्रो रैपिडली. सॉफ्ट टिश्यू भी ग्रो करेंगे, बोन्स भी ग्रो करेंगे और पर्सन बहुत टॉल हो जाएगा. और इसमें हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है. हमारे गिंगेंटिज्म पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया होता है. हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हमारा ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. हाइपर मीन्स हाई और ग्लाइसीमिया में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा. तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा. तो गिंगेंटिज्म पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक होते हैं और फिर वो फुली बोन टू डायबिटिक मेलाइटस. और इसमें एक और चीज़ और आती है. इसमें हमारा गिंगेंटिज्म में हमने ये आगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, हमने कॉज पढ़ लिया कि ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस बिफोर एपिफाइसल क्लोजर. और हम लास्ट में हमारा एक आता है फीचर्स. ये फीचर्स होते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म. ये सारे जो एक हमारी डिसीज़ होती है, मतलब एक पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये सारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे गिंगेंटिज्म शो करता है. पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिक्रीशन होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन से, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से जितने भी सिक्रीशन होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. और इसमें फीचर्स क्या क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे हमारे वेट गेन, लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस, डिक्रीज इम्यूनिटी एंड फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. ये हमेशा याद रखना, हाइपोथायरॉयडिज्म है और हाइपरग्लाइसीमिया है. हाइपर मतलब इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और इसमें हमारा थायराइड हार्मोन कम हो रहा है. तो इन दो टर्म्स आप कंफ्यूज मत होना. तो हमारे गिंगेंटिज्म का पूरा हमने पढ़ लिया. हम एक्रोमेगैली पढ़ रहे थे. एक्रोमेगैली में वही हमने पढ़ा कि ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग अडल्टहुड, और ये सब हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था. अब इसके हमने एक्रोमेगैली के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े थे, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं एक्रोमेगैली के.
तो फर्स्ट हमारा क्या है दैट 20 to 40%, मतलब 20 to 40% पर्सनस जो हमारे वर्ल्ड में है वो मतलब उनको अगर एक्रोमेगैली है तो वो एसोसिएटेड विद हाइपर सिक्रीशन और प्रोलैक्टिन। मतलब अगर उनको एक्रोमेगैली है तो 20 to 40% जो हमारे पेशेंट्स में हाइपर सिक्रीशन होती है प्रोलैक्टिन की। सेकेंड, एक्रोमेगैली मीन्स मतलब एक्रोमेगैली वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? एक्रोमेगैली वर्ड का मीनिंग ये होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ पेरिफेरल रीजन, मतलब पेरिफेरल रीजन का इनलार्जमेंट। तो पेरिफेरल रीजन का इनलार्जमेंट तो वही हो गया जैसे आपके फिंगर्स और ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं। और अब इसके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, एक प्रोगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैलिक फेशेस। सो प्रोगेंटिज्म क्या होता है? प्रोगेंटिज्म मीन्स प्रोट्यूशन ऑफ लोअर जॉ। लोअर जॉ का मतलब लोअर जॉ हमारा आगे आने लग जाता है, लाइक फ्रंट में आने लग जाता है, फॉरवर्ड, इट्स मूव फॉरवर्ड। सो प्रोट्यूशन ऑफ लोअर जॉ, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं इलोंगेशन एंड वाइडनिंग ऑफ मैंडिबल, एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि हमारे जो फ्रंटल, मैस्टॉइड, इथेमॉइड, मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं ना, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। इसके इनलार्जमेंट की वजह से हमारी प्रोमिनेंट ब्रो आ जाती है। अब थर्ड हमने पढ़ा है एक्रोमेगैलिक फेशेस। एक्रोमेगैलिक फेशेस मतलब हमारी जो थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है और कोजनिंग ऑफ फेशियल फीचर्स। एक और फीचर पढ़ते हैं काइफोसिस। काइफोसिस मीन्स बोइंग ऑफ स्पाइन, मतलब स्पाइन हमारी बाइंड हो जाती है, उस फीचर को काइफोसिस बोलते हैं। और हमने ये बोला था ना कि इसमें बोन्स का इनलार्जमेंट नहीं होता बट सॉफ्ट टिश्यू का इनलार्जमेंट होता है। सो इनलार्जमेंट को हम हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू की। सो अगर हमारा हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाए तो उसको कार्डियोमेगैली बोलेंगे। लिवर का हो हिपैटोमेगैली, किडनी का हो रीनोमेगैली, और स्प्लीन का हो स्प्लीनोमेगैली। अब अगर हमारा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको याद कर सकते हैं, 25% पेशेंट्स में हमारी एबनॉर्मल GIT आ जाता है, 4% पेशेंट में हमारे गायनोमेस्टिया आ जाता है, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स विद और विदाउट लैक्टेशन, और बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, ये हमारा विजुअल डिसीज़ है। तो यहाँ पे हमारे दो चीज़ कंप्लीट होती हैं। यहाँ पे हमने अपना एक्रोमेगैली और गिगेंटिज्म का डिफरेंस पढ़ लिया, इसके बारे में हमने पूरा क्लियर कर लिया। दोनों में ही ओवर प्रोडक्शन होती है ग्रोथ हार्मोन की, बस एक एडोलेसेंस में होती है और एक एडल्टहुड में होती है। एक में एपिफाइजल क्लोजर के बिफोर होती है और एक में एपिफाइजल क्लोजर के आफ्टर होती है। समझ गए? अब हम पढ़ते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर अगर आ जाए कभी भी MCQs में भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। दो मेजर क्लिनिकल्स गिगेंटिज्म और एक्रोमेगैली है ग्रोथ हार्मोन की, आप उसको भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आता है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होती है? जब हमारा ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है बट सोमेटोमेडिन लेवल्स आर डिप्रेस्ड, और ये क्वाशोकॉर्म डिसीज़ में ज़्यादातर ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। सेकेंड हमारा लेरोन ड्राफिज्म एंड ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिव सिंड्रोम। अब ये हमारे इस सिंड्रोम में क्या होता है? कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। इसमें ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर खराब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन की बाइंडिंग नहीं करेंगे, सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगी, और हमारा ये जो IGF है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो सिक्रीट नहीं होगा सफिशिएंट अमाउंट में। तो इसको हम देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिव सिंड्रोम, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिव मतलब रिसेप्टर हमारे इनसेंसिटिव हो जाएंगे ग्रोथ हार्मोन, मतलब रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन्स को सेंस नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर। उसके बाद हमारा डिफरेंस आता है पिट्यूटरी ड्राफ्ट में और हाइपोथायरॉयड ड्राफ्ट में। पिट्यूटरी ड्राफ्ट हमारा किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से, बट हाइपोथायरॉयड ड्राफ्ट हमारा थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है। फीचर्स क्या आते हैं? फीचर्स हमारे पिट्यूटरी में प्लम्पनेस आ जाती है, फ्लैटनेस, इमेच्योर फेशिस, स्मॉल जेनाइटेलिया, लो सर्कुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन लेवल्स, ऑब्वियसली ड्राफ्ट जब भी होगा ना जब ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स कम होंगे, और डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज़। ये हमारी पिट्यूटरी ड्राफ्ट है। अब हाइपोथायरॉयड में हमारा सबसे पहले आ जाता है, हाइपोथायरॉयड ड्राफ्ट में याद रखना ये ग्रॉस रिटार्डेशन ऑफ मेंटली एंड फिजिकली डेवलपमेंट की रिटार्डेशन हो जाती है। बॉडी पोर्शन भी बहुत रिमेन इनफर्टाइल, बोन एज भी रिटार्ड हो जाती है मोर देन हाइट, और एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आई होप आप सबको ग्रोथ हार्मोन की क्लिनिकल समझ में आ गई हो। ये हमारा पार्ट 2 है, और हमने इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं मेरे चैनल पे, आप जाके पहले उसको देखिए, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में सब कुछ बता दिया है, उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे जब आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे पार्ट 1 तो आपको क्लिनिकल्स और ईजिली समझ पाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू फॉलो मोर वीडियोज़। थैंक यू।